अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में देखना है। बेसिकली एटॉमिक मॉडल बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हमें एटम के बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है कि एटम जो है वो किस तरीके से दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है। एटॉमिक मॉडल बेसिकली जो है वो किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को बता रहा होता है। ये कोई फिजिकल मॉडल स्टूडेंट्स नहीं है, ये कंसेप्चुअल इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में आप इसको देख रहे होते हैं और ये बेसिकली हमें एटम के बिहेवियर की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बारे में भी बता रहा है। ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो है, कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो पेचीदा हक़ाइक़ हैं उनको इमेजिनेशन में प्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है, साइंटिस्ट जो हैं वो अपना नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर बेसिकली डे बाय डे। अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर एक सिंपल व्यू में, तो सिंपल व्यू कहता है जी कि एटम के सेंटर में जी न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को स्टूडेंट्स कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं। ठीक है। और उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इन्हीं न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिकली शेल्स में मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो शेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके शेल्स में मौजूद होते हैं। यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं शेल्स। शेल वो पाथ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है स्टूडेंट? रोटेट कर रहा होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये बेसिकली कौन से पार्टिकल्स हैं? मैसिव पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्या है जी? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो मास ऑफ एटम जो होता है वो आपके पास कहाँ पर कंसंट्रेट कर रहा होता है? न्यूक्लियस में कर रहा होता है। कहाँ पर कर रहा होता है? न्यूक्लियस। यानी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए जिनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कह दिया गया। ठीक है। और उस न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियॉन्स के गिर्द आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, जिनको हम शेल का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए एटम जो होता है उसका ज़्यादातर मास जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है इन द सेंटर न्यूक्लियस, जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर से, यानी न्यूक्लियर चार्ज वगैरह। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन जो हैं वो बेसिकली उस पर कोई चार्ज नहीं है। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो एज अ होल एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव जो हैं वो बेसिकली चार्ज प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस को तो ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन एटम फिर भी स्टेबल है। बिलियन ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं, एटम फिर भी स्टेबल है। जैसे बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होती है ना, तो जितने भी प्रोटॉन एटम के सेंटर में है तो उनमें तो रिपल्शन होनी चाहिए ना आपस में, तो लेकिन फिर भी एटम स्टेबल है और बिलियन ऑफ ईयर्स से जो है वो चलता आ रहा है। अब एटम के अंदर कुछ किसी किस्म की अट्रैक्शन भी होती है जो उसको जोड़ कर रखती है। आपको ये मैं बात बता दूं कि कोई चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन या मैग्नेटिक फोर्सेज जो उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, ये कुछ भी नहीं होती कोर के अंदर, यानी कि सेंटर के अंदर। क्योंकि ये जो फोर्सेस होती हैं ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने वाली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इस फोर्स ही को तो न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात सिंपल हो गई है कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को बाइंड करके रखने वाली एक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो ये कैसी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को टुगेदर बाइंड करके रखती है। अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स से भी ग्रेटर होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द कर सकती है, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान सेम और अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
चार्जेस एट रेस्ट, तो वो भी आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फोर्स से कमज़ोर है। यानी कि एक ऐसी फोर्स है स्टूडेंट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में बाइंड करके रखती है, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स है ये न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के दरमियान लगेगी, प्रोटॉन को प्रोटॉन के दरमियान, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 3 किस्म की फोर्सेस डेवलप होंगी। एक तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ कर रखेगी, दूसरी प्रोटॉन प्रोटॉन को, और एक फिर क्रॉस इन दोनों का, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में क्या करके रखेगी, बाइंड करके रखेगी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अच्छे से देखेंगे। बेसिकली मैं लेक्चर को जल्दी जल्दी वो कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, ताकि अच्छे से आपको तैयार हो जाए। एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ तैयार हो जाएगी। शॉर्ट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम के बिहेवियर और स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, और ये एक फ़िज़िकल मॉडल है, सॉरी फ़िज़िकल तो नहीं है, ये मैंने आपको बताया था क्या कि कंसेप्चुअल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो होती है उसकी ये प्रेजेंटेशन है। न्यूक्लियस की बात करें तो एटम के सेंटर में होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये मैसिव पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर एटम का मास वो कंसनट्रेटेड है एट द सेंटर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं। अब आपको पता है कि एटम जो है वो उसके दरमियान पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर में प्रोटॉन, उनके दरमियान रिपल्शन हो सकती है जैसे इलेक्ट्रॉन में हो सकती है। तो फिर भी बिलियन ऑफ ईयर से एटम स्टेबल कैसे है? तो स्टूडेंट, ऐसी फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है स्टूडेंट, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, और उनका क्रॉस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत स्ट्रॉन्गर होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स 100% आपको लेक्चर तैयार हो गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले लेक्चर्स को की बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए। और अपने स्टूडेंट्स और अपने जो क्लास फेलोज़ कोलीग्स वगैरह हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो ये क्वालिटी लेक्चर्स जो हैं वो देख सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।